एलआईसी की जीवन धारा जबरदस्त पॉलिसी है उन सब लोगों के लिए जो लोग अपने पैसे पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब इसमें एक फिक्स जो है आपको रिटर्न मिलता रहता है और आप एलआईसी की पॉलिसी जीवन धारा को एक पेंशन प्लान की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बता दें कि जीवन धारा में सबसे अच्छा बात यह है कि एलआईसी आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करे, उसको प्रॉफिट हो या उसको लॉस हो, इससे आपको मतलब नहीं है। आपका जो फिक्स रिटर्न है वो आपको मिलता रहेगा और इसको आप बेहतरीन पेंशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत ही लचीलापन है। लचीलापन कहने का मतलब कि इस प्लान को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से जीवन धारा पॉलिसी ले सकते हैं। तो समझते हैं कि जीवन धारा पॉलिसी के क्या टर्म एंड कंडीशन है और इससे जुड़कर आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और सभी ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे आराम से। आपको बता दूं कि हो सकता है मेरा वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो, लेकिन जीवन धारा पॉलिसी का यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो समझते हैं जीवन धारा पॉलिसी को। एलआईसी के जीवन धारा पॉलिसी में कुछ खास बात ऐसी है जो इसको अन्य पॉलिसियों से अलग बनाता है। सबसे पहला इसका खास बात है कि यह गैर संबंधित योजना है। मतलब एलआईसी आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है जो आपका फिक्स है वो रिटर्न मिलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एलआईसी आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां लॉस हो जाता है एलआईसी को, तो उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से शेयर मार्केट या फिर किसी भी मार्केट से अलग है। एलआईसी ने जो आपको रिटर्न प्रॉमिस किया है वो आपको मिलता रहेगा। दूसरा इसका खास बात क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक गारंटेड इनकम हो जाता है फिक्स डिपॉजिट की तरह। फिक्स डिपॉजिट में तो ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह गारंटी लेती है एलआईसी। दूसरा इसका क्या है, लचीलापन इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें अलग अलग तरह के 11 प्लान को बताए गए हैं और उसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कि आपका वित्तीय गोल क्या है, आप क्या चाहते हो भविष्य में, उस तरह से आप जो है 11 प्लान में से कोई एक भी चुन सकते हो। एलआईसी का यह पॉलिसी इतना लचीला है कि इसमें आप पूरी तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो कि आपको भविष्य में कैसी जरूरत है पैसों की। सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन मिलता है आपको, उसे कहा जाता है रेगुलर प्रीमियम आपको पे करना है या फिर सिंगल प्रीमियम पे करना है। जिन लोगों को रेगुलर प्रीमियम पे करना रहता है, मतलब महीने में वो छोटी छोटी किस्तों के रूप में एलआईसी को पैसा जमा करते हैं और एलआईसी जो है उनको एक विलंबन पीरियड के बाद, मतलब आप उसको बोल सकते हैं एक ऐसा पीरियड जिसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा आपको जमा नहीं करना होगा, उस पीरियड में एलआईसी आपके पैसों पर अच्छा खासा इंटरेस्ट जोड़ती है और उस इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद उस पीरियड के बाद आपको किस्तों में पेंशन के रूप में पैसा प्रदान करती है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन मिलता है उसे कहा जाता है सिंगल प्रीमियम। उसमें एक मुश्त ही आप पैसा जमा करते हो, विलंबन पीरियड के बाद आपको जो है आपका पैसा अच्छा खासा इंटरेस्ट जोड़कर महीनों के रूप में मिलता है वापस। विलंबन पीरियड को समझना बहुत ही जरूरी है। विलंबन अवधि का मतलब होता है कि जो लोग रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं उनको 5 साल से ऊपर और 15 साल से कम, 5 से 15 साल के बीच में इस पीरियड में आपको अपना पैसा एलआईसी के पास छोड़ना होता है। इसको आप अपने अनुसार चुन सकते हो कि आप कितने साल बाद पेंशन चाहते हो। जैसे ही ये विलंबन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आपका पेंशन जो है इस योजना में चालू हो जाएगा। विलंबन पीरियड जो है रेगुलर पेमेंट करने वालों के लिए 5 से 15 वर्ष तक का है, लेकिन जो लोग एक मुश्त पेमेंट करेंगे उनको 1 से 15 वर्ष के बीच में ये चुनना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो इसमें भुगतान करते हो उसके लिए आप इसमें अर्धवार्षिक कर सकते हो, वार्षिक कर सकते हो, महीने का भी कर सकते हो, 3 महीने पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप अपने अनुसार चुन सकते हो। इस पॉलिसी में आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है कि आप जो है पेंशन खुद के लिए चाहते हो या फिर खुद के साथ अपने जीवन साथी के लिए भी चाहते हो। अगर आप खुद के लिए चाहते हो तो आपका ऑप्शन होगा सिंगल लाइफ एन्युटी। सिंगल लाइफ एन्युटी का मतलब होता है कि आप अपना प्रीमियम पे करते हो और जैसे ही आपका जो है विलंबन अवधि कंप्लीट होता है उसके बाद आपको जीवन भर हर महीने जो है पेंशन मिलते रहता है। इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप महीने महीने पेंशन चाहते हो, 3 महीने पे पेंशन चाहते हो, 6 महीने पे चाहते हो या फिर सालाना चाहते हो। ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। लेकिन इसमें संयुक्त वाला होता है जिसे कहा जाता है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी। इसमें क्या होता है कि दोनों जो आप खुद भी और अपने जीवन साथी के लिए भी, पॉलिसी धारक और उसके जीवन साथी को इसमें पेंशन मिलता रहेगा। हर महीने भी लेना चाहे तो भी मिलता रहेगा और आधे वर्ष पे लेना चाहे तो भी मिलता रहेगा। इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं कि आप सिंगल लाइफ एन्युटी चाहते हो या फिर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी चाहते हो। इस पॉलिसी को पूरे अच्छे से समझने के लिए आपको 3 चीज बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहला चीज एक बार और रिपीट करूंगा मैं, वो है विलंबन अवधि, जिसको आप डेफर्मेशन पीरियड भी कह सकते हो। विलंबन अवधि का मतलब होता है कि जो लोग रेगुलर पेमेंट करेंगे, मतलब हर महीने का पेमेंट कर रहे हैं, उनको जो है 5 से 15 साल तक वेट करना पड़ेगा
मिलेगा, वो अपने अनुसार 5 से 15 साल के बीच में चुन सकते हैं कि कितना साल वो वेट करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने साल बाद पेंशन चाहिए, क्योंकि जैसे ही विलंबन अवधि खत्म होगा ऐसे ही आपका पेंशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज जो आपको समझना पड़ेगा, मृत्यु लाभ। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में उसका जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है, जो आपका उसका नॉमिनेटेड व्यक्ति है, उसको 105% का रिटर्न मिलता है, और जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है उसको एक मुश्त ही पैसा मिल जाता है, या फिर वो चाहे तो किस्तों में भी पैसा ले सकता है। तीसरा चीज जो आपको समझना पड़ेगा वो है टॉप अप एन्युटी। टॉप अप एन्युटी को आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपनी पेंशन की राशि को बढ़ाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप इसको टॉप अप कर सकते हो, तो आपकी पेंशन की राशि जो है और बढ़ जाएगी। एलआईसी के जीवन धारा पॉलिसी में जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 20 साल रखा गया है, लेकिन अधिकतम आयु की अगर बात करें तो उसमें एक चीज फिक्स किया गया है कि आप किस तरह का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह का 11 विकल्प है, और उन विकल्प में से आप कौन सा डेफिमेशन पीरियड चुनते हैं, 5 से 15 साल वाला, मतलब आप रेगुलर पे करते हैं या फिर आप एक मुश्त पे करते हैं, उसके अनुसार तय किया जाएगा। एलआईसी जीवन धारा पॉलिसी के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ अभी तक सुना, लेकिन इसके मैं आपको 5 फायदे गिनाता हूं और उसके बाद आप डिसाइड करना कि इसमें आपको जुड़ना है या नहीं। सबसे पहला फायदा क्या है कि नियमित आय होता है। देखिए, आपके पास पैसा कितना भी आपके फिक्स डिपॉजिट में हो या फिर बैंक में हो, लेकिन हर महीने पैसे आता है, क्योंकि एक सैलरीड व्यक्ति को, जो आदमी सैलरी उठाता है, उसको आदत हो जाती है हर महीने पैसे उठाकर उसको अपनी तरीके से अरेंज करके काम करने का। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसमें आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। 11 विकल्प हैं जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तीसरा इसका फायदा क्या है कि इसमें जो भी आप भुगतान करते हो, जो भी आपको भुगतान होता है, उसका आपको रिटर्न जो है जीवन भर मिलते रहता है। जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेगा, तब तक उसका फायदा मिलता रहेगा। चौथा चीज क्या है कि जो आप निश्चित अवधि का भुगतान करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको होल लाइफ इसमें पैसा जमा करते ही रहना है। एक टाइम पीरियड तक आप जमा करते हो, उसके बाद आपका पैसा एक डिफिमेशन पीरियड में चला जाता है, उस पीरियड के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। चौथा चीज जो आपको समझने की जरूरी है कि इसमें आपका गारंटेड लाभ है। इसको आपको कोई मतलब नहीं है कि शेयर मार्केट में क्या हुआ, ये मार्केट में क्या हुआ, सरकार का क्या हुआ। एक बार जो पॉलिसी लेते समय फिक्स हो चुका है वही फिक्स हो चुका है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भी, मतलब इनकम टैक्स अगर आप भर रहे हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है 80C के तहत। मृत्यु लाभ, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में 105% का रिटर्न। इतना सब फायदे के बाद एक फायदा और है कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका नॉमिनी होता है उसको भी उसमें ऑप्शन है कि उसका 100% पैसा जो उसने जमा किया है मूलधन वापस हो जाता है उसके नॉमिनी को। इन 11 ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसी 11 ऑप्शन से डिसाइड होने वाला है कि आपको पेंशन किस तरह से मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है, जिसे एन्युटी ऑप्शन 1 कहा जाता है, इसमें पॉलिसी धारक के जीवन रहते जिस तरह का मोड उसने सेलेक्ट किया है पेंशन लेने के लिए, चाहे वो महीने का सेलेक्ट किया हो, चाहे आप 6 महीने पेंशन लेते रहे, उस ऑप्शन में आपको पैसा मिलता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आजीवन आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद जैसे ही पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में उसके सारे पॉलिसी बंद कर दिए जाएंगे और उसके परिवार वालों को मृत्यु लाभ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन 2 में क्या है। एन्युटी ऑप्शन 2 में कहा जाता है कि जैसा मोड आपने पेमेंट के लिए चुना है वो तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु होती है तो कुल प्रीमियम का 100% राशि जो है उसके नॉमिनी को, मतलब उसके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। ये था ऑप्शन 2। आप ऑप्शन 3 को समझ। एन्युटी ऑप्शन 3 में समझिए कि इसमें 75 वर्ष जैसे ही पूरा होगा पॉलिसी धारक का, उसके जमा किए गए राशि में से 50% उसको दे दिया जाएगा, और बाकी जो है उसकी राशि, बाकी उसका पेंशन जिस तरह से उसने सेलेक्ट किया है वो चलता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है उस कंडीशन में 100% पैसा जो है उनको मृत्यु लाभ के रूप में दे दिया जाएगा, उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। और पहले ही अगर प्रीमियम का कुछ पैसा दे दिया गया है उस कंडीशन में उस राशि को घटा ली जाएगी, मतलब जैसे 50% पहले दे दिया है तो 50% दे दिया जाएगा, अगर 50% उन्होंने नहीं लिया है तो 100% जो है दे दिया जाएगा। लेकिन जीवित रहते वक्त 100% पेंशन जो है जिस तरह से सेलेक्ट किया था उस तरह से चलता रहेगा। ऑप्शन 4 और 5 को समझते हैं। एन्युटी ऑप्शन 4 और 5 उनके लिए है जो लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। देखिए, एन्युटी ऑप्शन 4 में कहा गया है कि जैसे ही पॉलिसी धारक की उम्र 75 साल पहुंचती है, 75 साल पहुंचने के बाद जितना भी कुल प्रीमियम वो जमा किया है उसका 100% राशि जो है उसको जल्दी वापस प्रीमियम के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका 100% राशि जो है उसके नॉमिनी को दिया जाएगा,
जाएगा और इस 100% में जो भी पैसा पहले दिया गया है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसको घटा लिया जाएगा। एन्युटी ऑप्शन 5 80 वर्ष के लिए, जैसे एन्युटी ऑप्शन 4 75 वर्ष के लिए था, लेकिन ये 80 साल के लिए अगर पॉलिसी धारक 80 साल तक जीवित रहता है तो उसके कुल प्रीमियम का 50% राशि जो है उसे वापस कर दिया जाएगा। जितना पैसा बचा होगा उसका 50% वापस कर दिया जाएगा। और जैसे ही पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में 100% राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी और जो पैसा पहले दिया गया है उसको काट लिया जाएगा। जैसे इस कंडीशन में 50% पहले दिया गया है तो उसको माइनस कर लिया जाएगा। देखिए एन्युटी ऑप्शन छठा जो है वो पांचवा के तरह ही है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही पॉलिसी धारक की उम्र 80 साल होगी तो उसके कुल प्रीमियम का 100% राशि उसको वापस मिल जाएगा और जैसे ही उस पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में जो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट वगैरह है वो उसके परिवार वालों को मिलेगा, क्योंकि जो पहले पैसा आपको मिल चुका है उसे घटा लिया जाता है। लेकिन एन्युटी ऑप्शन 7 जो है ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जैसे ही आपकी पॉलिसी धारक की उम्र जो है 75 वर्ष से 95 वर्ष तक होगी, कुल प्रीमियम का 5% राशि उसे वापस कर दिया जाएगा, मात्र 5% राशि। और बाकी पैसा जो है 95% पैसा जो है, मतलब आप 100% कह सकते हैं क्योंकि इसमें ब्याज दर भी जुड़ता रहेगा, तो 100% राशि जो है उसके परिजनों को वापस कर दी जाएगी उसके मृत्यु के बाद और वहीं पे पॉलिसी की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन एन्युटी ऑप्शन 8 में बहुत अलग चीज दिया गया है। इसमें जो है दो पॉलिसी धारक है, मान लीजिए उस दोनों पॉलिसी धारक ने ज्वाइंट अकाउंट ले रखा है और उसमें से किसी एक का मृत्यु होता है तो उस कंडीशन में पहले वाले का जो मृत्यु लाभ है वो तो मिलेगा ही, लेकिन पॉलिसी का प्रीमियम चलता रहेगा। अगर आप बढ़ाना चाहें तो प्रीमियम भरते रह सकते हैं और जैसे ही दोनों का मृत्यु होता है तो मृत्यु राशि का मतलब मृत्यु लाभ जो है इसमें 105% का उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मतलब जीवित रहते उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये है बाद के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 9 10 को समझते हैं और 11। देखिए एन्युटी ऑप्शन 9 में कहा गया है कि इस पॉलिसी में अगर एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरे पॉलिसी होल्डर की एन्युटी नहीं मिलता है, लेकिन नॉमिनी को 105% मिलता है। तो 8वां नंबर और 9वां नंबर जो है पूरी तरह से नॉमिनी के लिए है और इसमें रिटर्न 105% मिलता है। लेकिन एन्युटी नंबर 10 में दिया गया है कि इस ऑप्शन में अगर एक पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को 10 साल तक हर महीने या फिर हर 6 महीने पर जैसा उन्होंने चुना होगा उसको पैसा मिलते रहता है। एन्युटी नंबर 11 में कहा गया है कि अगर एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरे पॉलिसी होल्डर को लाइफ लॉन्ग मतलब आजीवन जो है उसको पेंशन मिलता रहेगा। ये सारे अलग अलग एन्युटी थे, आप अपने अनुसार चुन लीजिए। मुझे तो 1 से 8 तक जो एन्युटी था जिसमें जीवन काल में ही लोग लाभ उठा लेते हैं और जीवन के बाद भी अच्छा खासा 100% पैसा जो है रिटर्न हो जाता है, उनमें से आप चुन सकते हैं या फिर आपका चॉइस है। आप समझिए कि इस योजना पे आपको अगर लोन उठाना पड़ गया बीच में तो उसका क्या कंडीशन है। लोन के लिए 2 टर्म एंड कंडीशन है। जो लोग रेगुलर प्रीमियम देने वाले हैं, महीने महीने प्रीमियम देने वाले हैं, कम से कम 2 साल तक प्रीमियम भरेंगे तभी उनको लोन मिलेगा। और जो लोग हर 3 महीने के बाद या फिर एक साथ ही पैसे जमा करने वाले हैं, एक मुश्त जमा करने वाले हैं, उनको 3 महीने के बाद जो है इसका पैसा मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि जितना पैसा आपने जमा किया होगा उसका 80% अमाउंट जो है आपको लोन मिल जाएगा। 3 चीजें जो आपको ध्यान देनी है वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कि लोन पर आपको ब्याज देना होगा, पॉलिसी छोड़ने पर बकाया लोन चुकाना होगा और तीसरा चीज लोन से पहले उसके ब्याज और अवधि को जरूर समझ लीजिए और अपना जेब देखकर लोन लीजिए। ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा लोन ले लीजिए और बाद में आपका पॉलिसी बर्बाद हो जाए, उस चीजों को समझ के लीजिएगा। इस पॉलिसी में बहुत सारी चीजें समझने लायक। हो सकता है कि मुझसे कोई पॉइंट जो है आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप अपना उम्र भी कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप कितना प्रीमियम पेंशन चाहते हो। आपको बस लिखना है आपका उम्र और आपको कितना पेंशन चाहिए, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा इस पॉलिसी में और इसके अलावा कौन सा पॉलिसी आपके लिए बेस्ट होगा। जो भी पॉलिसी के बारे में अपडेट आती रहेगी हम आपको करते रहेंगे। आपको बता दें कि हिंदी फिनांस से जुड़ी हुई सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आती है, बहुत सारी पॉलिसीज आती है सरकार की, बहुत सारे बॉन्ड स्कीम आते हैं। उन सब के बारे में अपडेट जो है हम आपको इसी चैनल पे करते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं। तो आपको बता दें कि ये हमारा हिंदी फिनांस का नया चैनल है और बहुत ही जबरदस्त चैनल है जिसपे हम हिंदी फिनांस रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहां तक देखा है तो।